हेलो क्लास 10th। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। मींस हम कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और इसमें क्या है, कौन कौन से केसेस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के और रूल्स क्या होते हैं, वो सारा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। अगर आपको कोई ऐसा ऐसा लेंस दिखाई दे जिसमें क्या है, दो ग्लास सरफेसेस जिनको ऐसे इस तरीके से कंबाइन किया गया और इस तरीके का शेप हो जिसमें क्या है, जो हमारा लेंस है वो सेंटर से थिक लग रहा हो, सेंटर से थिकनेस ज्यादा हो और एजेस से थिकनेस कम हो, तो ऐसे लेंस को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। अच्छा, इसके आपको दूसरा लेंस क्या होता है? दूसरा होता है हमारा कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो कि क्या है, सेंटर से थिन हो, सेंटर से पतला हो और एजेस से थिकर हो, ऐसे लेंस को कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो हम यहां पे इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए पहले ये जान लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस को कहते क्या है। देखो, कॉन्वेक्स लेंस में जब भी क्या है, पैरेलल रेज आती है इन्फिनिटी से, तो वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है और उस पॉइंट को इसका प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। तो सारी की सारी लाइट जो भी आएगी, पैरेलली जो आएगी इन्फिनिटी से, वो एक जगह पे कन्वर्ज होगा, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं बच्चों। इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। अब देखो, कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। जब हम कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, तो उसमें ये वाला जो पॉइंट होता है, उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इस साइड F1 लिखा जाता है, मतलब इस वाली सरफेस का जो फोकस होगा वो F1 इस साइड होगा। F1 की डबल जो डिस्टेंस होती है वो हमारी 2F1 होती है, और इस वाली सरफेस का जो फोकस होगा वो इस साइड होगा, जो कि होगा F2। ठीक है, और इसकी डबल जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2F2। यानी फोकस दोनों साइड होता है, और क्या है, फोकस की जो डबल डिस्टेंस होती है वो 2F1, इस साइड 2F2 होती है। ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इमेज फॉर्मेशन के रूल को डिस्कस करते हैं। बच्चों, इसके 3 रूल होते हैं। क्या? पहला रूल आपको समझना होगा, जैसे क्या है, हम कोई भी गेम खेलते हैं तो हमको उसके रूल्स पता होने चाहिए। ऐसे अगर आपको इमेज फॉर्मेशन करनी है बच्चों कॉन्वेक्स लेंस से, तो आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। देखो, तो क्या है, पहला रूल यह है कि अगर मान लो कि आप इमेज फॉर्मेशन कर रहे हो और जो रेज, कोई रे भेज रहे हो, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी बच्चों, वो रिफ्रैक्टेड रे कहां से होके जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी। यानी अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो पासेस फ्रॉम फोकस, वो फोकस से पास होगी। पहला रूल। दूसरा रूल क्या है बच्चों? अपोजिट बिल्कुल, कि अगर मान लो कि आप इंसिडेंट रे को फोकस से पास करवाते हो, तो रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाएगी। पहले रूल में क्या था? इंसिडेंट रे पैरेलल थी तो वो फोकस से गई। अब यहां पे आपने क्या है, इंसिडेंट रे को फोकस से भेजा, तो रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल होगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। 2 रूल्स हो गए। तीसरा रूल बच्चों, तीसरे रूल में क्या है कि अगर मान लो कि आप कोई एक रे को ऐसे इंसिडेंट करवाते हो, कहां पे? ऑप्टिकल सेंटर पे। इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं बच्चों। ये वाला जो पॉइंट होता है ये ऑप्टिकल सेंटर होता है बच्चों। तो ऑप्टिकल सेंटर पे आप क्या है, कोई रे स्ट्राइक करवाते हैं, तो वो रे बिना डेविएट हुए पास हो जाएगी आगे। 3 रूल ये हो गए। पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल। आपको समझ आ गया होगा, आप नोट कर सकते हैं। अब हम इन रूल्स का यूज करेंगे और इन रूल का यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो एक बार जल्दी जल्दी से फटाफट से समराइज कर लेते हैं रूल्स को। अगर आपने इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी, तो वो रिफ्रैक्टेड होके फोकस से पास होगी। और अगर इंसिडेंट रे, रूल नंबर सेकंड, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास करवाई है आपने, तो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 3, अगर ऑप्टिकल सेंटर में कोई रे आप स्ट्राइक करवा रहे हो, तो बिना डेविएट हुए वो सीधी क्या है, ट्रैवल कर जाएगी। ये 3 रूल्स का हम यूज करेंगे बच्चों, और क्या है, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। अब इमेज फॉर्मेशन का केस फर्स्ट क्या है? यहां पर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे तभी हमको दिखाई देता है बच्चों, जब वो बहुत ही बड़ा साइज का हो। यानी कि अगर मान लो मेरे को क्या है, वहां सामने देखना है, कोई पहाड़ है सामने, वो पहाड़ में मेरे को वही ऑब्जेक्ट दिखाई देगा जो बहुत बड़ा होगा, जिसका साइज है ना, क्योंकि इन्फिनिटी पे छोटे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते। तो मान लो कि क्या है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इसका साइज बहुत बड़ा होगा।
तो इससे भी दो रेज भेजेंगे हम। एक रे भेजेंगे क्या, ऐसे करके, दूसरी रे भेज देते हैं ऐसे करके, दोनों पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। अच्छा, जब हम पैरेलल भेजते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहां से होके जाएगी, फोकस से। और जब ये भी दूसरी रे भी हमने पैरेलल भेजी तो वो भी कहां से होके जाएगी, फोकस से। जब भी दो रिफ्रैक्टेड रे बच्चों कट करती है वहां पे इमेज फॉर्मेशन होती है, तो यहां इमेज बन जाएगी हमारी। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी बच्चों, कहां पे बन रही है इमेज, इमेज बनेगी एट F2, F2 पे बनेगी। और नेचर कैसा होगा, जब रेज एक्चुअली में कट कर रही होती हैं, एक्चुअली में कट कर रही होती है तो नेचर जो होता है इमेज का रियल एंड इन्वर्टेड होता है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। जबकि साइज, साइज यहां पर दिख रहा है पॉइंट साइज, आपको पॉइंट बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो इसका जो साइज होगा वो पॉइंट साइज होगा। ये हमारा केस 1। अब क्या करते हैं, देखो पहले हम इंफिनिटी पे रखते हैं, फिर अब ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे 2F1 के पीछे लेके आएंगे बच्चों। मतलब अब क्या होगा, केस सेकंड जो होगा वो होगा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, 2F1 के पीछे ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहां पर। जब ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे तो एक रे भेजेंगे सीधी जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो होके जाएगी कहां से, फोकस से। और दूसरी रे कहां से भेज देंगे, दूसरी रे मान लो आपने फोकस से भेजी, तो जैसे फोकस से भेजोगे तो वो क्या है, रिफ्रैक्ट होके पैरेलल हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होके वो पैरेलल हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होके बच्चों वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये वाली जो रे है यहां पे कहीं कट करेगी तो हमारा क्या है, तो इधर इमेज बन जाएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट क्या है 2F1 के पीछे है तो इमेज कहां बन रही है, F2 और 2F2 के बीच में बनती है बच्चों। इमेज कहां बनेगी, बिटवीन बिटवीन F2 एंड 2F2। ऐसे अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर क्या होगा, नेचर क्योंकि एक्चुअली में रेज कट कर रही है तो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है। और साइज अगर हम क्या है पूरे स्केल्स का यूज करें और साइज अगर हम देखें तो साइज क्या है, इस ऑब्जेक्ट से छोटा साइज आता है बच्चों, हल्का सा छोटा साइज, तो ये स्मॉलर साइज होगा बच्चों। कैसा साइज होगा, स्मॉलर साइज होगा। नेक्स्ट केस थर्ड। अब क्या है देखो, पहले केस जो होता है उसमें इंफिनिटी पे होता है, दूसरे केस में क्या होता है 2F1 के पीछे होता है, और तीसरे केस में 2F1 के ऊपर हो जाएगा बच्चों। तो जब ऑब्जेक्ट को यहां पर रखेंगे तो एक रे हम सीधी भेजेंगे जो कि कहां से होते हुए जाएगी, जब हम पैरेलल भेजते हैं रे को, इंसिडेंट रे को, तो कहां से होके जाती है, फोकस से। और अगर मैं क्या है एक रे को कहां से भेज दूं, ऑप्टिकल सेंटर से भेज दूं, तो वो क्या है सीधा ट्रेवल करते हुए जाएगी और सीधा ट्रेवल करते हुए यहां कहीं कट कर जाएगी। तो मतलब इमेज बिल्कुल किसके नीचे बन जाएगी, इमेज बनेगी 2F2 के नीचे। किसके नीचे बनेगी, 2F2 में बनेगी। तो इमेज कहां बन रही है बच्चों, एट 2F2, 2F2 में बन रही है। नेचर कैसा होगा, एक्चुअली में रेस कट कर रही है तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा होगा, तो अगर एक्चुअली में स्केल्स का यूज करेंगे आप तो सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनता है, तो सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही साइज इमेज का भी होगा। तो अब आते हैं फोर्थ केस में। तो बच्चों फोर्थ केस में क्या होता है, फोर्थ केस में क्या है, अब हम ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रख लेते हैं ऐसे करके। तो एक रे भेज देते हैं हम पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पास होगी। और अगर हम क्या है, अगर हम एक रे भेज रहे हैं कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो इमेज बन जाएगी, तो इमेज बन जाएगी तो इमेज बनेगी बच्चों 2F2 के पीछे। तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड बियॉन्ड 2F2, 2F2 के पीछे बनेगी। और नेचर कैसा होता है, एक्चुअली में रेज कट कर रही तो क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है बच्चों। नेचर कैसा हो जाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज जो होता है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज होगा। तो नेक्स्ट है फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट को कहां रख लेंगे, F1 के ऊपर रख लेंगे बच्चों। किसके ऊपर, F1 के ऊपर रख लेंगे। ऐसे में क्या होगा, एक रे को भेज देंगे ऐसे बिल्कुल पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पास होगी F2 से। और दूसरी रे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे तो ये ऐसे पास होगी। और ये दोनों जो रेज होंगी वो क्या है, वो पैरेलल हो जाएगी। तो अब जब पैरेलल हो जाती रेज तो हम ये मानते हैं, अज्यूम करते हैं
कि वो रे इंफिनिटी पे मिलती है, तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी इंफिनिटी पे, एट इंफिनिटी। तो जब इंफिनिटी पे बनेगी तो नेचर कैसा होगा, हम ये अज्यूम करते हैं कि वो मिलती है, तो नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज जो होता है वो होता है वेरी लार्ज, मैग्नीफाइड साइज, बहुत बड़ी साइज की इमेज बनती है इंफिनिटी पे। यह है फिफ्थ केस। और अब आता है इसका लास्ट केस। लास्ट केस में क्या होता है कि अब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है बिटवीन, किसके बीच में, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ऑप्टिकल सेंटर होता है यहां पर, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट रखेंगे यहां, ऑब्जेक्ट जब यहां पर रखेंगे तो एक रे सीधी भेजेंगे, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से होके रे जाएगी, और दूसरी क्या है, जब प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ये रेज ऐसे जाएगी, ये रेज ऐसे डाइवर्ट होते हुए जाती है, तो हम क्या करते हैं, इसका इमेजिनरी हम पीछे मिला देते हैं। तो जब इमेजिनरी इसका पीछे मिलता है तो ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ लेंस बन जाता है, मतलब इमेज इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनता है, तो हम लिखते हैं इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस। और क्या है, नेचर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी रेस कट कर रही है बच्चों, और जब भी इमेजिनरी रेस कट करती हैं तो जो नेचर होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज लार्जर, आपको दिख रहा है साइज क्या है, बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये लार्जर साइज। ये थे 6 केसेस, और इसके बाद है कॉनकेव में होते हैं 2 केसेस, जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।